जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब भी बहुत अच्छा से होंगे। तो चलिए, आज हम फिर से एक कहानी लेकर हाजिर हूँ और आप लोग को एक कहानी सुनाने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक व्यक्ति बहुत ही बड़ा कंजूस था, कभी भी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करता था, लेकिन था भगवान का बहुत बड़ा भक्त। एक दिन उसकी पत्नी बोले, अरे घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कम से कम गंगा नहा के आ जाओ, जीवन में उतना तो पुण्य का काम कर लो। क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी तरह जानता था ये दान पुण्य लेते हैं, किसी को देते नहीं हैं। इसीलिए उसकी पत्नी बोले अपने पति जी से, तो उनके पति जी बोले ठीक है, तुम कहती हो तो जाता हूँ, वैसे भी अभी कोई काम धंधा नहीं है। अब वो व्यक्ति चले गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन रास्ते में सोचे यदि बस पे बैठा तो वो पैसे मांगेंगे, हम पैसे कहाँ से देंगे। तो वो भगवान की मन ही मन भजन करते करते इतना दूर चला गया, कई किलोमीटर, और गंगा तट पर जाकर पहुंच गए। तभी सोचने लगा यदि किसी पंडा ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको पैसे देने पड़ेंगे, दान दक्षिणा देने पड़ेंगे। नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे और उस तरफ जाएंगे जिधर मुर्दा जलता है। और वो व्यक्ति वैसे ही किया, जिधर मुर्दा जलता है उस घाट पे चला गया। वहाँ कोई नहीं था, शांति था। पंडित फटाफट कपड़े उतारे, गमछा लपेटे और गंगा जी में चले नहाने। जब भगवान ये देखकर हंसने लगे, इतना भगत देखे लेकिन ऐसा विचित्र भगत आज तक नहीं देखे। व्यक्ति जैसे ही एक डुबकी लगाई और अपनी माथा ऊपर उठाया, भगवान पंडा के रूप में बोले, जय हो जजमान की। अब तो व्यक्ति हैरान हो गए, यहाँ पर भी आ गए। हाँ जजमान, मैं संतोषी पंडा हूँ, मैं उधर नहीं जाता हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, और आप जैसे कोई मिल जाता है तो साल भर की मेरे को यहाँ पे दे के जाता है, दान दक्षिणा करके जाता है। अब आप भी कम से कम साल भर की दान दक्षिणा दे के जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा, वो व्यक्ति बोला। तो भगवान बोले, पंडा के रूप में थे, वो बोले कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पानी से नहीं निकलने दूंगा, गंगा जी से नहीं निकलने दूंगा। तो बोला ठीक है, मैं एक ढेला दूंगा। भगवान ढेला पर मान गए। बोला चलो कुछ तो दिया, चलो ढेला ही, लेकिन मैं घर पहुंचने के बाद दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। बोला ठीक है। पंडित जी, वो व्यक्ति कैसे कैसे गए। अब भगवान जो पंडित जी बने थे, पंडा जी बने थे, वो थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे चल दिए। और वो थक के हार के सोया ही था वो व्यक्ति कि पंडा जी भगवान पहुंच गए वहाँ पे। बोले अरे घर पे कोई है? तो उसकी पत्नी आई बाहर। बोला प्रणाम महाराज, क्या चाहते हैं, क्या मैं आपकी सेवा करूं? बोला पंडित जी, वो व्यक्ति है आपके पति जी है, पूछिए, क्योंकि मुझे एक ढेला देने का वचन दिया है। तो उसने पंडित के पास, उसके पास गया, अपने पति के पास, और बोला अरे कोई साधु आया है, पंडा जी आया है, वो आप कुछ बोले थे। अरे बोलो आए हैं तो बोलो, उनके बहुत तबीयत खराब है, वो उठ नहीं सकता, किसी और दिन आना। उसकी पत्नी बेचारी आई, बोला मेरे पति देव की बहुत तबीयत खराब है, किसी और दिन आना। तो भगवान बोले, जो पंडा जी बने थे, मेरे जजमान का तबीयत खराब है और मैं यहाँ से चले जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। अब जब तक जजमान का ठीक नहीं हो जाता, जब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं उसका दर्शन करके ही जाऊँगा। अब मेरे लिए कुछ उपाय कर दीजिए ताकि मैं भगवान को भोग लगाऊं, अपने खुद का हूँ। उसकी पत्नी फिर गए और उसके बोले अपने पति जी से, वो पंडा तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप तो हम कहीं नहीं जाएंगे, जजमान जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हमारे खाने पीने का व्यवस्था कर दो। अब वो व्यक्ति योगा करने में माहिर था, वो सांस रोकने में माहिर था, योगा करता था। उसने सांस रोक लिया और बोला जाओ बोलना मर गया। अब उसकी पत्नी रोते रोती आई और पंडा जी से बोले, हमारे स्वामी मर गए और हम
कैसे अब जिएंगे, आए क्या हो गया, आप कृपया करके आप चले जाइए, अब तो मर ही गया, अब क्या करेंगे। अब भगवान मन ही मन हंस रहे थे, बोले वाह कैसा विचित्र भक्त है मेरा। फिर उसने बोला अरे अब जो होना था वो हो गया, अब जो चलना था उसको समय पे अब चला ही गया, अब उसको अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे, अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। गांव वाले से भी इकट्ठा हो गए और उसको बांधने लगे मड़ैया पे। अब मड़ैया पे जो बांधने लगे फिर भी वो सांस रोके नहीं था, और कितना ढीठ था देखो, एक ढेला के कारण, एक ढेला तक नहीं देने वाला था वो। उसने बोला भगवान ये कैसा विचित्र है, अभी तक नहीं सांस खोल रहा है। अब उसकी पत्नी तो सब जानते थे, बोला अरे भाई मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब अपने पत्नी भी क्या करे, वो बेचारा देख रही थी सब कुछ, रो रो के उसका बुरा हाल था। उधर सब गांव वाले ने उसको टाटी पे बांध के लेके गए शमशान घाट। अब शमशान घाट में थे, लेके गए, और जब आँच फूकने ही वाले थे तो सब गांव वाले से बोले पंडा अरे थोड़ा मेरे को उसे दर्शन करना है, अंतिम बार दर्शन करके मैं चला जाऊंगा, फिर आप लोग संस्कार कर देना। तो बोला ठीक है। भगवान जैसे उसके पास गए, कान के पास मुंह लेकर बोला अरे मैं हार गया, तुम जीत गया, अब तुम हमको नहीं दे सकता, चलो हमसे ही कुछ मांग लो, मांग लो क्या मांगते हो, मैं भगवान हूँ। उसको क्या पता कौन है। आप भगवान का नाम सुनते ही धीरे धीरे आँख खोला, और जैसे ही आँख खोला तो देखा उस पंडा को, झट से आँख बंद कर लिया। तो बोला अरे मांग, क्या मांगता है। तो बोला मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आप मुझे ढेला छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही विचित्र बहुत ही सुंदर कहानी था। लोभ, दुनिया में इतना लोभ नहीं करना चाहिए कि कुछ भी न रहे, लास्ट में कुछ भी न बचे। और हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से आत्मा अमर होता है, आत्मा शुद्ध होता है, मन साफ होता है, और आगे की राह आपका एकदम सफाई रहता है। कहीं पे कांटा नहीं, कहीं पे गड्ढा नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे शीशे नहीं मिलेंगे, कहीं पे कांटे नहीं मिलेंगे, आपको पुष्प रहेंगे रास्ते में बिछा हुआ एकदम स्वागत के लिए। इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले